अगली कवियत्री बहनों को बुलाने से पहले दो लाइनें। विपदाओं से हार नहीं मानी जिसने, संतरासों का भी उपहास उड़ाया है। विपदाओं से हार नहीं मानी जिसने, संतरासों का भी उपहास उड़ाया है। ठहर गया जो वो मेला हो जाएगा, रुका नहीं जिसने इतिहास बनाया है। ये पंक्तियां हैं 9 से भी अधिक विषयों में परास्नातक, दुनिया भर के सम्मानों और उपाधियों से विभूषित, जिला क्रीड़ा अधिकारी के बड़े सरकारी पद पर कार्यरत, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवियत्री बहन आदरणीय समीक्षा जानदेव जी की, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है और हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। कर्णप्रिय, मधुर, शांत और खूबसूरत तरन्नुम में प्रयोग शब्द का अमूल्य मोती, जो अपने आप में बहुत गहरे अर्थ लिए हुए हैं। ऐसे अद्भुत लिखते विलक्षण गीत बहन समीक्षा जी रखती हैं, सुनाती हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि मंच पर आए और अपने ओजस्वी गीतों से मंच में नए प्राणों का संचार करें। आदरणीय बहन समीक्षा यादव जी, कासगंज जिला क्रीड़ा अधिकारी। आपने ये एक बहुत अच्छा आयोजन किया है जहां पर मेरी बहनें ज्यादा संख्या में हैं, कवि भी हैं, लेकिन आज आपने नारी सशक्तिकरण का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ। चेयरमैन साहब को तालियां बजती रहे, तालियां बजती रहे चेयरमैन साहब और ईओ साहब के लिए जोरदार तालियां। मैं जानती हूं कि आप लोग जिस मन से श्रृंगार की कविताएं सुन रहे हैं, उसी मन से आप देशभक्ति की कविताएं भी सुनने वाले लोग हैं। मैं इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ हूं। 4 पंक्तियों से अपनी बात का प्रारंभ करती हूं। मुझे भी उतना ही मन मिले जितना आप श्रृंगार को सराह रहे हैं। सुनिएगा। मैं वंदे मातरम गीतों में, मैं वंदे मातरम गीतों में, मैं गीता का ज्ञान भी हूं। मैं वंदे मातरम गीतों में, मैं गीता का ज्ञान भी हूं। मैं गायत्री हूं मंत्रों में, मैं शंकर का शमशान भी हूं। वाह वाह बहन जी वाह। सब बॉर्नवीटा पी के बैठे हो या दूसरा कुछ पी के बैठे हो आज? बहुत जोश में बच्चे हैं। वास्तव में आप ही जैसे बच्चे चाहिए जो देश की हिफाजत कर सकते हैं, जो देश के लिए जान दे सकते हैं। आप ही जैसे युवा होते हैं वो। कि मैं वंदे मातरम गीतों में, मैं वंदे मातरम गीतों में, मैं गीता का ज्ञान भी हूं। मैं गायत्री हूं मंत्रों में, मैं शंकर का शमशान भी हूं। मैं चक्र सुदर्शन केशव का, मैं चक्र सुदर्शन केशव का, मैं गांधारी का मान भी हूं। मैं सीता रुक्मिणी सावित्री, मैं नारी की पहचान भी हूं। वाह 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 बहन जी वाह, बहुत खूब। और कुछ लोग ये बात करते हैं कि हमें अहिंसक होना चाहिए। जब एक सैनिक कश्मीर में एक सैनिक की हत्या करते हैं आतंकवादी, जिसका नाम होता है औरंगजेब। सुनिएगा, मैं लफ्फाजी वाली बातें नहीं करने वाली हूं, बहुत गंभीरता से बात करने वाली हूं। कश्मीर में एक युवा की हत्या की जाती है जो कि सैनिक था, जिसका नाम था औरंगजेब। और आपने अगर उसका आखिरी वीडियो देखा होगा तो आपने उसकी आंखों में एक कतरा भी खौफ का नहीं देखा होगा। ये हिंदुस्तान की मिट्टी का बल है कि अंतिम समय में भी जब कोई आंख मलाकर आतंकवादियों से बात करता है तो वो आप जैसे युवा होते हैं, आप जैसे बच्चे होते हैं। फिर कोई अहिंसा की बात करता है तब मैं कहती हूं कि आतंकवादियों के सामने अहिंसा की बात नहीं की जा सकती, कि ये अहिंसा मात्र भ्रम है, ये अहिंसा मात्र भ्रम है, शत्रुओं का जाल है ये अहिंसा मात्र भ्रम है, शत्रुओं का जाल है ये। मान लो तुम बात मेरी, हम सबका काल है ये। और इस अहिंसा से भ्रमित हो, इस अहिंसा से भ्रमित हो, वीर निष्ठा त्याग आए और जब हुए हम सब अहिंसक छोड़कर घर। वाह 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 वाह। और यदि अहिंसा पूज्य होती, यदि अहिंसा पूज्य होती, कृष्ण क्यों गीता सुनाते और शांति हेतु युद्ध निश्चित भेद क्यों हमको बताते। वाह। अब एक गीत से आपको जोड़ती हूँ। गीत और गजलें ज्यादा सुनना पसंद करते हैं बहन जी यहाँ के लोग। बिल्कुल, गजलें और गीत ज्यादा पसंद करते हैं बहन जी।
गजल के लिए मेरी बहुत सारी बहनें बैठी हुई हैं, मुझसे बहुत श्रेष्ठ बहनें बैठी हुई हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए। एक बात और बताना चाहूंगा, ईओ साहब आपके बहुत बड़े प्रशंसक हैं, तालियां बजती रहें, तालियां, तालियों के साथ फोटो ले भाई, बहुत खूब। ये चंद्रभान शहीद चंद्रभान प्रदर्शनी के मेले के आयोजन के उपलक्ष्य में ये हो रहा है। तो गजल ही नहीं, देशभक्ति तो ज्यादा चलेगा, देशभक्ति बहुत बढ़िया चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, जो जिसके पास अच्छा हो अच्छा चीज प्रस्तुत करे। तालियां बजती रहें, तालियां बजती रहें। हर धर्म में ये बताया जाता है कि महिलाओं का, स्त्रियों का, औरतों का सम्मान करना चाहिए, और जहां पर भी ऐसा नहीं होता है उस कुल का नाश होता है। और मैं उस धरती से कविता पढ़ रही हूं जहां पर ऐसी चीजें हुई हैं। द्रौपदी का चीर हरण हुआ था और उनके कुल का नाश हुआ। संपूर्ण नाश इसलिए हुआ कि उन्होंने महिलाओं का सम्मान नहीं किया। लेकिन मैं जानती हूं कि आप वो लोग हैं जो महिलाओं का, औरतों का सम्मान करना जानते हैं, अच्छी कविता सुनना जानते हैं, ओज के गीत भी सुनना जानते हैं, श्रृंगार भी सुनना जानते हैं। मैं श्रृंगार भी पढ़ूंगी, लेकिन पहले कुछ वो पढ़ देती हूं जो आपको जागृत करने के लिए मुझे पढ़ना है। वाह, यदि कुटिल समर की चालों से, क्या बात है, यदि कुटिल समर की चालों से अभिमन्यु मारा जाएगा। मैं ये गीत इसलिए पढ़ती हूं कि हम किसी भी बड़े पद पर हों, हम किसी भी छोटे काम को कर रहे हों, लेकिन नियम, कायदे, कानून और महिलाओं का सम्मान हमारे लिए सबसे पहले है। और हम यदि ये नहीं करते हैं तो हम दोषी होते हैं, भीष्म पितामह की तरह, जिन्होंने द्रौपदी का चीर हरण होते हुए देखा था और वो चुप रहे। बहुत खूब, बहुत खूब बहन। यदि कुटिल समर की चालों से अभिमन्यु मारा जाएगा, हे भीष्म तुम्हारा पौरुष भी सदियों धिक्कारा जाएगा। बहुत खूब, बहुत खूब। वे अश्रु तुम्हें धिक्कारेंगे, वे अश्रु तुम्हें धिक्कारेंगे जो द्रुपद सुता के बहते थे। वे अश्रु तुम्हें धिक्कारेंगे जो द्रुपद सुता के बहते थे। हे तात करो रक्षा मेरी जो भरी सभा में कहते थे। वाह वाह वाह। वे अश्रु तुम्हें धिक्कारेंगे जो द्रुपद सुता के बहते थे। हे तात करो रक्षा मेरी जो भरी सभा में कहते थे। यदि धर्म का ही रक्षण ना हो, यदि धर्म का ही रक्षण ना हो तो मौन कलंकित होता है। यदि धर्म का ही रक्षण ना हो तो मौन कलंकित होता है। मात्र एक अनुचित निर्णय इतिहास में अंकित होता है। मात्र एक अनुचित निर्णय इतिहास में अंकित होता है। यदि धूर्त सभा के मध्य वधु का चीर उतारा जाएगा, हे भीष्म तुम्हारा पौरुष भी सदियों धिक्कारा जाएगा। हे भीष्म, क्या बात है, तुम्हारा पौरुष भी सदियों धिक्कारा जाएगा। जब नग्न सभ्यता करने को, जब नग्न सभ्यता करने को सारे कौरव हैं खड़े हुए। जब नग्न सभ्यता करने को सारे कौरव हैं खड़े हुए। हे गंगा पुत्र तुम्हारे भी क्यों नेत्र भूमि में गड़े हुए। वाह वाह वाह। जब मैं ये मानती हूँ कि जब किसी एक स्त्री के साथ कोई ऐसी घटना होती है तो एक व्यक्ति उसके लिए दोषी नहीं ठहराया जाता, बल्कि पूरे का पूरा समाज, पूरी की पूरी मानवता उसके लिए लज्जित होती है। जब नग्न सभ्यता करने को सारे कौरव हैं खड़े हुए। हे गंगा पुत्र तुम्हारे भी क्यों नेत्र भूमि में गड़े हुए। कब समय क्षमा कर पाता है, कब समय क्षमा कर पाता है ऐसे कुत्सित अपराधों को। सब पुण्य भेंट हो जाते हैं ऐसे हिंसक कुछ व्याधों को। यदि सिंहासन प्रतिवचनबद्ध, यदि सिंहासन प्रतिवचनबद्ध हो पाप निहारा जाएगा। हे भीष्म तुम्हारा पौरुष भी सदियों धिक्कारा जाएगा। वाह वाह वाह। हे भीष्म तुम्हारा पौरुष भी सदियों धिक्कारा जाएगा। अब एक मुक्तक से बात अपने श्रृंगार की प्रारंभ करती हूँ जिसमें आपको विशेष रुचि है। बहुत रुचि है जी बहन जी, यहाँ पे लोग। हमें तो आपकी भी अभिरुचि दिखाई दे रही है।
बड़ी बेजार है खुशियां, बड़े रंगीन है गम भी। क्या बात है बहन जी। बड़ी बेजार है खुशियां, बड़े रंगीन है गम भी। वाह। यहाँ भी दर्द है थोड़ा, वहां पर आंख है नम भी। वाह वाह। यहाँ भी दर्द है थोड़ा, वहां पर आंख है नम भी। वफाओं के सभी किस्से फसाने बन चुके हैं अब। वफाओं के सभी किस्से फसाने बन चुके हैं अब। किसी के साथ हो तुम भी, किसी के साथ हैं हम भी। वाह वाह। कि बड़ी बेजार है खुशियां, बड़े रंगीन है गम भी। बड़ी बेजार है खुशियां, बड़े रंगीन है गम भी। यहाँ भी दर्द है थोड़ा, वहां पर आंख है नम भी। वफाओं के सभी किस्से फसाने बन चुके हैं अब। वफाओं के सभी किस्से फसाने बन चुके हैं अब। किसी के साथ हो तुम भी, किसी के साथ है हम भी। क्या बात है, वाह। किसी के साथ हो तुम भी, किसी के साथ हैं हम भी। एक गजल से आपको जोड़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। वफा की राहों में चोट खाकर, क्या बात है, मैं खुद ही गिर कर संभल रही हूँ। वाह। वफा की राहों में चोट खाकर, मैं खुद ही गिर कर संभल रही हूँ। वफा की राहों में चोट खाकर, मैं खुद ही गिर कर संभल रही हूँ। बदल चुका है बहुत जमाना, बदल चुका है बहुत जमाना, मैं खुद को भी अब बदल रही हूँ। वाह वाह वाह। राहों में चोट खाकर, मैं खुद ही गिर कर संभल रही हूँ। बहुत अच्छा। तुम्हें मुबारक तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हें मुबारक तुम्हारी खुशियाँ। हमें गमों की फिक्र, हमें गमों की कबूल हसरत। तुम्हें मुबारक तुम्हारी खुशियाँ, हमें गमों की कबूल हसरत। फितूर तुमको चराग हो तुम, फितूर तुमको चराग हो तुम। गुरूर मुझको मैं जल रही। क्या बात है, वाह। वफा की राहों मैं चोट खाकर, मैं खुद ही गिर कर संभल रही हूँ। बदल चुका है बहुत जमाना, मैं खुद को भी अब बदल रही हूँ। वफा की राहों में चोट खाकर, मैं खुद ही गिर कर संभल रही हूँ। वाह। न तुमसे कोई मुझे गिला है, न तुमसे कोई मुझे गिला है। नसीब था जो जिसे मिला है, न तुमसे कोई मुझे गिला है। नसीब था जो जिसे मिला है। चले गए तुम रुकी नहीं मैं, चले गए तुम रुकी नहीं मैं जिंदगी हूँ, मैं चल रही हूँ। वफा की राह जिंदाबाद। मैं चोट खाकर, मैं खुद ही गिर कर संभल रही हूँ। बदल चुका है बहुत जमाना, मैं खुद को भी अब बदल रही हूँ। वफा की राहों में चोट खाकर, मैं खुद ही गिर कर संभल रही हूँ। और अगला शेर आपके मन को जरूर छुएगा, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ आपका सिलेबस क्या है।
सुनिएगा कि जब हम मोहब्बत कर रहे होते हैं, मोहब्बत में होते हैं, दिन आसानी से कट जाता है, लेकिन रात्रि का जो समय होता है, और यदि हमारा प्रिय दूर है तो रात्रि का समय बड़ा मुश्किल होता है। तो पढ़ती हूं, सुनिएगा कि न सोया होगा मुझे यकीन है, वाह, न सोया होगा मुझे यकीन है, न सोया होगा मुझे यकीन है, ये दर्द केवल यही नहीं है, न सोया होगा मुझे यकीन है, ये दर्द केवल यही नहीं है, तड़पता होगा वहां वो तन्हा, तड़पता होगा वहां वो तन्हा, यहां मैं करवट बदल रही हूं। वाह वाह, जिंदाबाद। तड़पता होगा वहां वो तन्हा, यहां मैं करवट बदल रही हूँ। वफा की राहों मैं चोट खाकर, मैं खुद ही गिर कर संभल रही हूँ। क्या बात। मुझे भरोसा है मुश्किलों पर, मुझे भरोसा है मुश्किलों पर, कि मेरी मंजिल करीब ही है। ये कहा जाता है कि जब परेशानियां ज्यादा हो जाएं तो समझ लीजिए कि आप मंजिल को पाने वाले हैं। दिक्कतें जब बढ़ने लगती हैं तो समझ लीजिए कि आप बहुत नजदीक हैं। कि मुझे भरोसा है मुश्किलों पर, कि मेरी मंजिल करीब ही है। मुझे भरोसा है मुश्किलों पर, कि मेरी मंजिल करीब ही है। ज़माना पीछे पड़ा है मेरे, ज़माना पीछे पड़ा है मेरे, मैं सबसे आगे निकल रही हूँ। वफा की राहों मैं चोट खाकर, मैं खुद ही गिर कर संभल रही हूँ। वफा दिलों का जुनून भी है, वफा दिलों का जुनून भी है, कि दर्द है तो सुकून भी है। वफा दिलों का जुनून भी है, कि दर्द है तो सुकून भी है। नहीं मिटी हूँ नहीं मिटूंगी, नहीं मिटी हूँ नहीं मिटूंगी, मैं हूँ तमन्ना मचल रही हूँ। वफा की राहों मैं चोट खाकर, मैं खुद ही गिर कर संभल रही हूँ। आखिरी शेर पढ़ती हूँ इस गजल का, कि मुझे सिखाते हैं जो सलीका, मुझे सिखाते हैं जो सलीका, वो लोग मेरा जवाब सुन लें। मुझे सिखाते हैं जो सलीका, वो लोग मेरा जवाब सुन लें। भरी है सबने जो आग मुझ में, भरी है सबने जो आग मुझ में, मैं आग वो ही उगल रही हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद। खाकर मैं खुद ही गिर कर संभल रही हूँ। और एक दो मुक्तक पढ़कर बस एक दो शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि चुपचाप रोए सामने हंस कर गुजार दी। क्या बात है। चुपचाप रोए सामने हंस कर गुजार दी। सदियों पुरानी पीर किसी ने उभार दी। चुपचाप रोए सामने हंस कर गुजार दी। सदियों पुरानी पीर किसी ने उभार दी। वो पूछता है मैंने वफाओं में क्या किया, जो पूछता है मैंने वफाओं में क्या किया, मैंने उसी के इश्क पे एक उम्र वार दी। वाह, मैंने उसी के इश्क पे एक उम्र वार दी। और आखिरी कुछ शेर पढ़ती हूँ कि तुम्हारी महफिल से जा रहे हैं, तुम्हारी महफिल से जा रहे हैं, न जाने फिर हम कहाँ मिलेंगे। तुम्हारी महफिल से जा रहे हैं, न जाने फिर हम कहाँ मिलेंगे। तुम्हारी महफिल
हैं, न जाने फिर हम कहाँ मिलेंगे। हमारे जख्मों की देख लेना, हमारे जख्मों के देख लेना, तुम्हारे दिल पर निशान मिलेंगे। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। हमारे जख्मों के देख लेना, तुम्हारे दिल पर निशान मिलेंगे। तुम्हारी महफिल से जा रहे हैं, न जाने फिर हम कहाँ मिलेंगे। और अभी तो जाते हो दूर हमसे, अभी तो जाते हो दूर हमसे, अभी तो जाते हो दूर हमसे, अगर हमारी ही याद आए। ये आप उसको भी दे सकते हैं जो आपको छोड़ के जा रहा है, शेर ले जाइएगा, उसको दे दीजिएगा कि अभी तो जाते हो दूर हमसे, अगर हमारी ही याद आए। यहीं पे छोड़ा है हाथ तुमने, यहीं पे छोड़ा है हाथ तुमने, सनम तुम्हें हम यहाँ मिलेंगे। वाह वाह, लाजवाब। महफिल से जा रहे हैं, न जाने फिर हम कहाँ मिलेंगे। या तुम्हारी महफिल से जा रहे हैं, न जाने फिर हम कहाँ मिलेंगे। कहीं भी जाना बिछड़ के हमसे, आदरणीय जा रहे हैं, इन्हीं को समर्पित सुन के जाए, यह दीदी को सुन के जाए। नहीं, कोई बात नहीं, जाइए, उनकी व्यस्तता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं इन्हीं को एक शेर देती हूँ और आप लोग इन्हीं के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। जी जी जी। कहीं भी जाना, शेर मेरा सुनिए, समझते उनको रहिए, ठीक है कि वो जा रहे हैं, कि कहीं भी जाना बिछड़ के हमसे, मगर हमेशा ये याद रखना। कहीं भी जाना बिछड़ के हमसे, मगर हमेशा ये याद रखना। कहीं भी जाना बिछड़ के हमसे, मगर हमेशा ये याद रखना। जहां भी जाओगे इस जहां में, जहां भी जाओगे इस जहां में, सनम तुम्हें हम वहां मिलेंगे। वाह वाह, तुम्हारी जिंदाबाद से जा रहे हैं, लाजवाब। न जाने फिर हम कहाँ मिलेंगे। वाह। हमारे चर्चे जहान भर में, हमारे चर्चे जहां कुछ इस तरह से मशहूर होंगे। अपनी मोहब्बत पर यकीन रखिए, और यकीन हो तब ये शेर सुनिएगा कि हमारे चर्चे जहान भर में कुछ इस तरह से मशहूर होंगे। हमारे चर्चे जहान भर में कुछ इस तरह से मशहूर होंगे। कभी दोबारा जहां में आना, कभी दोबारा जहां में आना, हमारे चर्चे जवां मिलेंगे। तुम्हारी महफिल। अभी तो रमजमाए थी, थोड़ा सा और सुनाए, थोड़ा सा। गजल ही सुनाऊंगी, तुम्हारे मन की सुनाऊंगी। एक शेर, भाई मैं शेर साथ लेकर नहीं चलती, मैं शेरों को शेर सुनाऊंगी तो आपकी तौहीन है भाई। मैं तो शेरों को गजल सुनाऊंगी। सुनिए, बहुत मन से सुनना है, बहुत अच्छे से सुनना है। एक बार तालियां बजाइए तो मन बने। मरने के 1000 बहाने हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको जीने के उससे भी ज्यादा बहाने दूंगी। सुनिएगा। उसी से दिल लगाने की तमन्ना में जिया जाए, उसी से दिल लगाने की तमन्ना में जिया जाए, उसी से दिल लगाने की तमन्ना में जिया जाए, उसे अपना बनाने की तमन्ना में जिया जाए। वाह।
उसे अपना बनाने की तमन्ना में जिया जाए। और लड़के शेर से अपने आप को, भाई साहब ये चाय पकौड़ी खत्म कर दो वरना मेरा यहाँ पे आज ही श्राद्ध पढ़ दोगे आप। शांत रहिए, थोड़ी देर शांत रहिए। श्राद्ध पक्ष में इसीलिए बहनों को बुलाया गया है कि चाय पकौड़ियां कर दो पूरी। आप लोग कैसे शेर हैं जो आपको बीच में ये डिस्टर्ब कर रहे हैं ये लोग, सुनिए। उसी से दिल लगाने की तमन्ना में जिया जाए। और लड़के सुनिएगा, इस विशेष रूप से सुनिए कि जब आपकी मोहब्बत बहुत हसीन हो, बहुत खूबसूरत हो, तो फिर अकेले आप नहीं होते हैं, दावेदार और भी होते हैं। तो उन दावेदारों से बचाना है। सुनिएगा कि सुना है चाहने वाले बहुत उसके जमाने में, सुना है चाहने वाले बहुत उसके जमाने में, सुना है चाहने वाले बहुत उसके जमाने में, उसे सबसे बचाने की तमन्ना में जिया जाए। उसे सबसे बचाने की तमन्ना में जिया जाए। और भले ही उसने आपकी मोहब्बत को स्वीकार न किया हो, लेकिन आप अपना प्रयास जारी रखिए। शुक्रिया। बहुत बेदर्द है, बहुत बेदर्द है, मैं बहुत बेदर्द ही बोलूंगी। बहुत बेदर्द है वो, बहुत बेदर्द है, कमजर्फ है मगरूर है तो क्या। बहुत बेदर्द है, कमजोर है मगरूर है तो क्या। बहुत बेदर्द है, कमजर्फ है मगरूर है तो क्या। बहुत बेदर्द है, कमजर्फ है मगरूर है तो क्या। उसी से चोट खाने की तमन्ना में जिया जाए। चाय आ गई। शहीदों की स्मृति में कार्यक्रम हो रहा है और कवित्री को शहीद करने का पूरा प्लान है। उसी से दिल लगाने की तमन्ना में जिया जाए। और कई बार हम ये कोशिश करते हैं कि चलो सामने वाला नहीं मानना है तो हम ही अपनी मोहब्बत खत्म कर लेते हैं। बहुत दिल जले बैठे हुए हैं यहाँ पर। अजय देवगन का रोल तुम्हें मिलना चाहिए था। मोहब्बत गर नहीं मिटती, मोहब्बत गर नहीं मरती, चलो एक फैसला कर लो। मोहब्बत गर नहीं मरती, चलो एक फैसला कर लो। मोहब्बत गर नहीं मरती, चलो एक फैसला कर लो कि अब खुद को मिटाने की तमन्ना में जिया जाए। कि अब खुद को मिटाने की तमन्ना में जिया जाए। और आखिरी से एक पहला वाला शेर पढ़ती हूं कि हम ये उम्मीद करते हैं कि जिसने हमें छोड़ा है एक दिन ऐसा तो आएगा कि मेरा इंतकाम देखेगी। वो इंतकाम की तमन्ना में जिया जा सकता है। पढ़ती हूं कि उसे पाना नहीं मुमकिन, उसे पाना नहीं मुमकिन, मगर जीना जरूरी है। वो वाला शेर मैं बाद में पढ़ूंगी क्योंकि तुम बहुत मन से उसी के लिए बैठे हुए हो। कि उसे पाना नहीं मुमकिन, मगर जीना जरूरी है। उसे पाना नहीं मुमकिन, मगर जीना जरूरी है। चलो उसको भुलाने की तमन्ना में जिया जाए। चलो उसको भुलाने की तमन्ना में जिया जाए। और अब पढ़ती हूँ शेर जो तुम्हारे मन का है कि कभी हालात बदलेंगे, कभी हालात बदलेंगे,
कभी वो भी तो तड़पेगा। इसलिए तड़पेगा कि अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो उसको खुदा तड़पाएगा। कभी हालात बदलेंगे, कभी वो भी तो तड़पेगा। कभी हालात बदलेंगे, कभी वो भी तो तड़पेगा। उसे वो दिन दिखाने की तमन्ना में जिया जाए। उसे वो दिन दिखाने की तमन्ना में जिया जाए। और आखिरी शेर पढ़ती हूं कि नहीं वादा किया उसने। अब तुम्हारे लिए तो मैं बताती हूं कि क्यों तड़पेगा। कि नहीं वादा किया उसने यकी सिंह को मोहब्बत पर। अच्छा, क्या अपोजिट पार्टी हो क्या? कभी हालात बदलेंगे, कभी वो भी तो तड़पेगा। वाह। कभी हालात बदलेंगे, कभी वो भी तो तड़पेगा। उसे वो दिन दिखाने की तमन्ना में जिया जाए। और आखिरी शेर के नहीं वादा किया उसने यकी सिंह को मोहब्बत पर। नहीं वादा किया उसने यकी सिंह को मोहब्बत पर। नहीं वादा किया उसने यकी सिंह को मोहब्बत पर। उसी के लौट आने की तमन्ना में जिया जाए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद।